आज हम क्वेश्चन नंबर 18 को हल करेंगे। 18 में कितने हैं? 7 क्वेश्चन हैं। इन 7 क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए पहला खंड देखते हैं। पहला खंड क्या है? इसमें दिया हुआ है ये एक्सरसाइज 2A का tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, जहाँ एक्स इज नॉट इक्वल 0। इसको सरल करना है हमें। चलिए इसे लगाते हैं कॉपी पर, सवाल लिख लेंगे। 18 का पहला नंबर। चलिए देखते हैं इसे। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। सबसे पहले इसे हम मान लेंगे। एक चीज़ आपको बता दें कि यदि, चूँकि इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि 1 प्लस एक्स बराबर कहीं पर दिया हो सवाल में, तो वहाँ पर हम तो सेक थीटा मानेंगे। ये तो tan थीटा मानेंगे, या फिर हम कॉट थीटा मानते हैं। और यदि 1 माइनस एक्स दिया हुआ है या स्क्वायर में हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर हम साइन थीटा या कॉस थीटा मानते हैं। कोई भी मान सकते हैं सवाल के अनुसार। यदि x माइनस 1 दिया हो तो वहाँ पर हम सेक थीटा या कॉसेक थीटा मानते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ पर tan थीटा मानेंगे। कॉट थीटा भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम tan थीटा मानते हैं। देखते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ये हमने मान लिया है। अब इसे लिखते हैं। tan स्क्वायर थीटा एक्स बराबर tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा बराबर tan इनवर्स सेक थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो अंडर रूट जब बाहर हटेगा तो सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन ये tan थीटा बराबर देख लेते हैं। सेक थीटा लिख सकते हैं अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे देखते हैं। ये कॉस थीटा क्रिया गुणा कर देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा गुणे ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे होगा ये। अब देखते हैं आगे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अब हमको 1 गैप करना है, तो इसके लिए हम एक सूत्र देखते हैं क्या होता है। 1 माइनस बनाएंगे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है। और एक यही सूत्र होता है इसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा भी होता है। ठीक। और एक ये भी सूत्र होता है इसी का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। ये तीनों सूत्र होते हैं, इसमें से हमें एक सूत्र का प्रयोग करना है। चलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पर हम। अब ये देखिए, यहाँ पर 2 थीटा होता तो हम ये सूत्र लगा देते, लेकिन यहाँ पर केवल थीटा, इसलिए हाफ एंगल में है तो हाफ एंगल का सूत्र लगाएंगे, यानी बटे में 2 कर देते हैं। लिखते हैं tan इनवर्स
1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटेगा साइन थीटा मानी साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा टू कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का। और जो हाफ एंगल में है तो यहाँ पर हम बटे में 2 कर देंगे, ठीक। तो 2 साइन थीटा अपॉन बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ये हो जाएगा। अब इससे आगे देखते हैं आगे क्या रहेगा। tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन क्या रहा पीछे, इसमें देखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 यही है, इसे देखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, इसे ब्रैकेट में लेते हैं। और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 ये रहेगा। तो ये एक पावर से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल कर देते हैं। बचेगा इसमें क्या, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 ये बचेगा। तो ये tan थीटा बाई 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा थीटा बाई 2 ये बचेगा। और एक चीज़ हम शुरू में क्या माने थे कि x बराबर tan थीटा, और तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x बटे 2 बराबर 1 बटे 2 tan इनवर्स x यही हमारा उत्तर होगा, ये हमें लाना था। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 इसका 18 का, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमें सॉल्व करना। चलिए देखते हैं इसे। दूसरा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी हमने आपको कंडीशन बताई थी कि यदि x माइनस 1 हो तो वहाँ पर हम क्या मानते हैं, या तो सेक थीटा मान लेते हैं या फिर कॉसेक थीटा मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम कॉसेक थीटा मानेंगे x बराबर कॉसेक थीटा, ठीक। tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। ये होगा आगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा, ठीक। तो tan इनवर्स अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा, तो जब अंडर रूट हटेगा तो कॉट थीटा बचेगा बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा। तो tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा बराबर tan थीटा होता है, tan थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बचेगा। अब यहाँ पर थीटा का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x बराबर कॉस थीटा माने थे तो कॉस इनवर्स को उधर भेज देंगे और x को कॉसेक इनवर्स x बराबर थीटा इसको उधर, तो हम थीटा का स्थान पर लिख देंगे कॉसेक इनवर्स x
ये हमारा आंसर रहेगा cosec इनवर्स x। अब अगला सवाल है, कौन सा सवाल है? तीसरा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तीसरा सवाल लगाते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये है सवाल, जहाँ पर 0 लेस दैन एक्स लेस दैन पाई के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम इस सूत्र लगाएंगे cos x बाई 2 का, cos थीटा का सूत्र लगाएंगे। इसमें यहाँ कौन लगेगा? एक गैप करने के लिए, हम यहाँ पर cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये लगेगा। माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा। और नीचे पर लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 थीटा बाई 2 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमें एक इस तरह के सवालों में कैंसिल करना रहता है। चलिए देखते हैं इसे। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर tan इनवर्स अंडर रूट, ये ब्रैकेट खुल गए थे, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इसलिए एक कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब अंडर रूट हटेगा तो ये इसके वर्ग भी हट जाएंगे। tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, ये होगा। फिर देखते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा होगा। tan इनवर्स tan थीटा और tan इनवर्स x, यानी बाई 2 रहा ना यहाँ पर, सॉरी, तो बाई 2 भी रहेगा साथ में, बाई 2 बराबर, और यहाँ पर देख लीजिए कि हमने थीटा का मान रखा था x के स्थान पर, तो हम जो होगा थीटा के स्थान पर x रख सकते हैं। ठीक, ये tan में से tan कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर x ही बचेगा, बराबर x बाई 2, यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? चौथा नंबर, tan इनवर्स ब्रैकेट 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ये सवाल है। इसको हम चलो सॉल्व करते हैं। चौथा सवाल, tan इनवर्स क्या है सवाल? 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ये है। ठीक, तो हम मान लेते हैं x बराबर a साइन थीटा, ये हम मान लेते हैं। यहाँ पर x बराबर a साइन थीटा, ओ सॉरी, साइन नहीं मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे x बराबर tan थीटा। चूँकि हमें ये जब बनेगा तो ये tan 3 थीटा का सूत्र बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर x बराबर a tan थीटा मांगेंगे, कंडीशन देख के अनुसार जिस तरह सूत्र दिया हो। और जब तो इसमें से x बाई a tan इनवर्स
बराबर थीटा, ये बटन चला गया एक्स के और tan इनवर्स बन जाएगा थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं, सॉल्व को हल करते हैं। tan इनवर्स 3 स्क्वायर एक्स का मान ये tan थीटा माइनस एक क्यूब tan क्यूब थीटा, क्यूब लगा हुआ ना इसलिए, अपॉन एक क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये रहेगा। ये ए का ए स्क्वायर से गुणा होगा तो एक क्यूब हो जाएगा, और एक क्यूब यही है, और इसमें भी एक क्यूब हो जाएगा। तो एक क्यूब हम कॉमन लेंगे ऊपर से, और एक क्यूब नीचे से ही कॉमन ले लेंगे। tan इनवर्स एक क्यूब, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये एक क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया। अब एक सूत्र जानते हैं कि tan 3 थीटा बराबर जो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। तो ये वही सूत्र बन गया है, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे tan 3 थीटा। यहाँ पर लिख लेते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बचेगा 3 थीटा और 3 थीटा, और थीटा का मान हमने निकाला था tan इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पर रख देंगे 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए। यही हमारा आंसर है, ये लगाना था। चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। 18 का 5 दिया क्या है सवाल, ये देखते हैं। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, ये दिया हुआ है सवाल, इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए इसे भी देख लेते हैं, छोटा सवाल है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, ये दिया हुआ है। तो उससे साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस साइन 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। यानी साइन, यहाँ पर साइन लिखेंगे, साइन इसको साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, यानी 3 पाई 3 से पाई बाई 3 बचेगा। यहाँ पे साइन नहीं रहेगा, 1 मिनट थोड़ा गलत हो गया है, फिर से देखते हैं इसे। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई बाई 3, ये होता है। यानी साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ASTC। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, ये लिखेंगे। या फिर ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 पाई से 2 पाई गए तो पाई बाई 3, ये भी लिख सकते हैं। तो यही लिखते हैं, चलो ये साइन इनवर्स है, साइन कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 3, यही हमारा आंसर आएगा। आगे चलते हैं हम
एक चीज़ इस सवाल में मैं आपको बताना भूल गया कि जो यह है इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 नहीं रहेगा यहाँ पे। जब 3 को इससे गुणा करेंगे 3 3 एकम 3 और 3 में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई, यही हमारा आंसर प्राप्त होगा। इस तरह हम इसको इनडायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखे हैं π/3। ठीक, पाई माइनस π/3 इस तरह लिखेंगे। इनडायरेक्ट रूप में से लिखा हमने, साइन को काटने के लिए इसे लिखा, तो π/3 ये आंसर हुआ। आगे भी देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है, tan इनवर्स tan 3π/4। इसको देख लेते हैं, ये भी उसी तरह होगा। tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4 को लिख सकते हैं हम पाई माइनस π/4। ठीक, tan इनवर्स tan, चूँकि जो इसका परिसर होता है पाई से π/2 के बीच में होता है, 0 से π/2, साइन tan कॉस माइनस π/2 से π/2 तक होता है, इसीलिए इसे इस रूप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, 4 कम 4, 4 वहाँ से 1 जाएगा 3, यही लिखा हुआ है। तो ये tan इनवर्स से अभी नहीं काटेंगे इसे, tan इनवर्स और ये tan 180 इसमें थीटा बराबर tan थीटा, तो π/4। ठीक, ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, π/4। यही हमारा आंसर भी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, tan इंटू साइन इनवर्स 3π/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये दिया हुआ है सवाल में। चलो इसको हम इसे भी हल करते हैं। ये जो सवाल है ये अपनी किताब में मैच कर लेना, यही सवाल होगा। चलिए इसे हम करते हैं। tan इनवर्स साइन 3/5 धन कॉट इनवर्स 3/2, ये है। इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए इसे देखते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं कि जो साइन इसको tan के बदले बनाएंगे, tan इनवर्स tan x/√1 माइनस x², ये होता है सूत्र tan के पद में साइन का, धन चूँकि मैं tan इनवर्स को हटाना है इसलिए, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इसके हम वैल्यू को पलट देंगे तो tan बन जाएगा tan इनवर्स 2/3। ठीक, आगे देखते हैं। इसी में हम ये जो x है इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे इसमें। देखते हैं tan इनवर्स tan 3/5 √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर धन tan इनवर्स, और क्या दिया हुआ था, 2/3। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स tan 3/5 गुणे 50 25 और 3 का वर्गमूल 9। ठीक, 25 में से 9 जाएंगे तो 16 √16 बट्टे का 25 धन का tan इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स रहेगा क्योंकि 2/3
tan इनवर्स 3/5 और ये वर्गमूल हटेगा तो 16 का 4 हो जाएगा और 25 का 5, ये 5 से कैंसिल। देन tan इनवर्स 2/3 ये, तो tan इनवर्स tan 3/5 3/4, ठीक है। धन tan इनवर्स 2/3। अब इसको हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से तोड़ देंगे, बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, आप सूत्रों को याद कर लीजिए। ठीक है, एक चीज़ हमने गलत यहाँ पर लिख दी, वो क्या है कि ये सवाल में tan इनवर्स नहीं दिया हुआ है, ये केवल tan है, ठीक है, नहीं तो भी कटेगा नहीं। ये tan इनवर्स एक और लिख लेते हैं, ये सूत्र बन जाएगा जब 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 गुणे 2/3, ये सूत्र पर मैंने रख दिया है ना। ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा 3 त्रिका 9 धन 4 दूनी 8 बट्टे 4 3 12 गुणे 4 3 12 12 माइनस 3 दूनी 6 अपॉन 4 3 12, 12 से 12 कैंसिल और 8 दूनी 16 17 9 8 17 12 में से 6 के 6, यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको और सवाल भी पसंद आए होंगे, यदि सवाल पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।